वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन परसेंट प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है, परसेंटेज पर। ये क्वेश्चन परीक्षा में किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में परसेंट टॉपिक अपने आप सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप पूछें कि कौन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, तो दो टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक प्रतिशत और दूसरा अनुपात। दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। यदि कॉन्सेप्ट आप क्लियर है तो आपको दोनों में बहुत अंतर नहीं समझ में आएगा, पर हाँ है बहुत दोनों इम्पोर्टेंट। इसलिए ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, ये भी मैं ले रहा हूँ। साथ साथ मैं अनुपात के भी वीडियो डाला हूँ और कुछ डालूंगा भी, प्रतिशत के भी डालूंगा। दोनों वीडियो मैं साथ में इसलिए ले रहा हूँ कि आपको प्रतिशत और अनुपात का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैथ में आपकी 50% समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि हर टॉपिक में जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं प्रतिशत या अनुपात आ ही जाता है। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर मैथ शून्य है। और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक अगर कुछ है कैसे निकाल सकते हैं वो हम देते हैं। तो हम चले ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आता है। तो चलिए, ए का वेतन और बी का वेतन, ध्यान रखिए प्रतिशत और अनुपात हमेशा तुलना होते हैं। एक की तुलना दूसरे से की जाती है, यानी एक दूसरे की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर ए की तुलना बी से की जा रही है, बी के वेतन से। ए जो है बी के वेतन से 25% अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बी के आधार पर एक बारे में बोला जा रहा है। मतलब आधार बी को माना गया है यहाँ पर, बी से 25% अधिक है, यानी बी के वेतन से। तो बी के वेतन से 25% अधिक है, तो आधार आपको समझ में आ गया होगा कि हमको बी का मालूम हो जाए तो ए का मालूम हो जाएगा, उसमें 25% अधिक कर देना है। तो बी आधार है तो हम बी को मान लेते हैं 100। बी का वेतन मान लीजिए 100 है, तो फिर 25% अधिक, 25% मतलब 100 में 25 अधिक। परसेंट का मतलब 25% का मतलब 100 में 25, 25% का मतलब 100 में 25, ये मतलब होता है 100 में 25। तो ये 100 में जो 25 है ये अधिक है ए का। बी का यदि 100 है तो ए का 25 अधिक है, उसी बोला था 25% अधिक। तो ए का 125 हो जाएगा, बहुत सिंपल बात है। यदि बी का 100 रुपए है तो ए का 125 रुपए हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अब बी का ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ये तो सही है कि बी का जो वेतन है वो कम है ए के वेतन से, लेकिन अब जो है आधार ए का बोल रहा है, ए के वेतन से तुलना करने को बोल रहा है। जरा क्वेश्चन की सुंदरता देखिए, ब्यूटी देखिए कि बोल रहा है क्वेश्चन के ए का वेतन बी के वेतन से अधिक, मतलब यहाँ पर बी से तुलना की गई ए के वेतन की। अब जो पूछ रहा है वहां पर पूछ रहा है आपके बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक एक अलग कहानी है, और यहाँ दिख रहा है कि बी का वेतन ए से कम है। पर इसके साथ साथ एक चीज और आपको यहाँ पर जो ध्यान देने की जरूरत है, जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बच्चे नहीं समझते हैं और प्रतिशत उनको बहुत कठिन लगता है, वो ये नहीं समझते हैं कि कौन सी राशि का किस राशि से तुलना की जा रही है। तो जरा मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर दो राशि ए बी है, यहाँ पर दो राशि ए बी है, और इस दो राशि ए बी में, इस दो राशि ए बी में यहां से यहां तक ए बी की तुलना की गई है, और फिर यहां से यहां तक ए बी की तुलना की गई। दोनों में ए बी की ही तुलना की गई है, पर यहां से यहां तक तुलना की गई है तो बी को आधार बनाकर ए तुलना की जा रही है। बी के तुलना में ए के बारे में बताया जा रहा है। अब फिर इस अगले भाग में बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पर ए को आधार मानकर बी की तुलना पूछ रहा है कि कैसी होगी, यानी कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप समझिए कि प्रतिशत का 25-30% जंग आप जीत गए। अब क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है तो बी यहाँ पर आधार माना जाएगा, क्योंकि तुलना बी से हो रही है, तो बी को 100 मान लीजिए। तुलना यहाँ बी से की जा रही है ए की, तो 25% अधिक है, नहीं 100 में 25 तो 125 हो जाएगा। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब ए इसको आधार मानना है, 125 को आधार मानना है, आधार 125 का, तो ये कितने प्रतिशत कम है। मतलब यदि 125 है तो ये कितना होगा। तो अब प्रतिशत में करना है तो इसको जो है तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आधार है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आधार ए है। अब ए से ए के वेतन से तुलना हो रही है
तो इसका निकालने के लिए हमेशा आधार को हमेशा हर में रख दीजिए 125। अब कितना कम है ये देख लीजिए, बी का वेतन ऐसे कितना है 25 कम है, तो कम जितना कम है ऊपर लिख दीजिए, आधार नीचे गुणे 100 कर दीजिए, तो 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा 20%। ये देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ध्यान ये रखना है कि आपको पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी आधार यहाँ पर ए का माना गया है, तो ए 125 है, उसको आधार हर में रखकर, आधार से तो हर में रखकर 125 है, और कितने परसेंट कम है, कितना कम है 25 कम है। देख रहे हैं यहाँ पर ए का बी का वेतन ए से 25 कम है, 25 रुपए कम है, तो 25 जितना कम है कितने पर 125 रुपए पर, मतलब ए का जब 125 है तो बी का 25 रुपए कम है, यानी ये 25/125 गुणे 100, 100 में कितना कम होगा तो प्रतिशत में निकल आएगा। तो इस प्रकार आप देख लिए ये 20% आ गया। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये आंसर आपका होगा। तो कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ये भी एक लाइन का ही है, ये तो मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए इसलिए, अन्यथा इसमें कुछ दम नहीं है। पर हाँ, शार्ट ट्रिक के लिए याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न में मान लीजिए कि पहले बोलता है R% अधिक है, R% या X% अधिक है, मान लीजिए X% अधिक है, X% अधिक है, तो वो 100 + X हो जाएगा। अब पूछता है कितने परसेंट कम है, तो कम पूछे, कम परसेंट, जब अधिक परसेंट अधिक दिया हो, अधिक परसेंटेज दिया हो, और कम परसेंटेज पूछ रहा हो कितना कम होगा, प्रतिशत में कितना कम होगा, प्रतिशत कमी पूछ रहा हो, तो ये लिख देंगे बस। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। अब जरा देखिए 25% अधिक दिया है, यानी x के स्थान पर 25 है, तो 25 x के स्थान 25 बटे 100 + 25 यानी 125 गुणे 100, इतने परसेंट कम है, 25 × 5 = 125, 20 × 5 = 100, 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो ये यदि आपको क्वेश्चन ये शार्ट ट्रिक याद है कि प्रतिशत कम कितना होगा इस तरह के क्वेश्चनों में, तो इसको ध्यान रख लीजिए, तो ये आपका प्रश्न बड़े आराम से हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। सेम एक कॉन्सेप्ट में तो सेम यही वो चीज भी है। अब यहाँ पर मीता और सीता की तुलना कीजिए, लेकिन सीता से 25% कम है, तो सीता यहाँ है और ये मान लीजिए मीता है। अभी यहाँ पर सीता और मीता की इनकम की तुलना हो रही है, पर ये तुलना भी सीता मीता की इनकम की है और ये भी सीता मीता की है। बस अंतर यह है कि हाँ, सीता का आधार माना गया, सीता से 25% कम है, नहीं सीता को यदि मान लीजिए 100 रुपए है, तो इसकी 25% कम, 100 में 25 के यानी 75 रुपए हो जाएगी। 25% कम यानी 100 में सीता की जब 100 है तो मीता की 25 कम है, 25 है नहीं, 25 कम है, मतलब ये 100 है तो ये मीता की 75 है। अब सीता की आय मीता की आय से कितने % अधिक है, देख लीजिए, सीता की आय अधिक तो है और ये मीता की आय पर कितने प्रतिशत अधिक है, ये मत करिए, 25 रुपए अधिक है। कब, जब मीता की 75 रुपए है, तो मीता की 75 रुपए है, तो अब ये मीता को आधार बोलकर बोला जा रहा है ना, मीता को की आय से तुलना मीता से की जा रही है, तो मीता को आधार बना जाएगा, तो मीता का 75 नीचे लिख देंगे, हमेशा ध्यान रखिए। अब कितनी सीता की आय अधिक है, दोनों में देख लीजिए, 25 है, 25 जो अधिक है, आधार क्या है यहाँ मीता का है, मीता से तुलना की जा रही है, तो उसको नीचे रख दीजिए। और कितना कम या ज्यादा है उसको ऊपर कर दीजिए, कम हो रहा है ज्यादा है, ज्यादा है, निश्चित रूप से दिख रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये हो गया, और गुणे 100, 25 × 75, 100/3 आ जाएगा, 100/3%, और 100/3% का मतलब ये 33 से 1/3%, यदि इसको भाग देंगे, 100 में 3 को भाग देंगे, 33 से 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार। और लेकिन अब यदि आपके पास, इसका मैं शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कमी प्रतिशत दिया हुआ हो, X% कमी मान लीजिए है, कमी है, तो प्रतिशत अधिकता पूछ रहा हो कितने प्रतिशत, दूसरी चीज, पहली चीज यदि दूसरे से X% कमी है, तो दूसरी चीज पहले से कितने प्रतिशत अधिक है, ये इसके लिए ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा बस। जब कमी दिया हो तो समझिए कि माइनस वाला करना है, और जब ये अधिकता दिया हो समझिए यहाँ प्लस करना है। अधिक X% अधिक दिया हो, जैसे यहाँ 25% अधिक दिया था, तो यहाँ पर ये कर लेते तो कमी निकल आता। और जब कमी वाला दिया हो और अधिकता अधिक पर कितने प्रतिशत अधिक ये पूछ रहा हो, तो यहाँ पर माइनस कर, क्योंकि कमी दिया है समझ जाइए कम करना है ये। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर देखेंगे तो यदि 25 रखेंगे, X स्थान पर 25, और क्योंकि यहाँ पर 25% कमी है, कमी दी है,
अब कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर 100 माइनस 25 यानी 75। 100 माइनस 25 कर देंगे ना, ये 100 माइनस x के स्थान पर 25 गुणे 100 और इस प्रकार ये 25, 100 माइनस 25 यानी 75 गुणे 100, तो 25 के यहाँ 75 और ये आ गया 25 के यहाँ 75 आ गया, यानी 100/3%। 100/3%, ये प्रतिशत में होता है, सब चीज़ें ये प्रतिशत में होता है। ये यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा है प्रतिशत अधिकता, तो ये प्रतिशत में ये रिजल्ट आता है। ये प्रतिशत कमी यानी ये रिजल्ट प्रतिशत में आएगा। तो इस प्रकार आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दी। देखिए ध्यान रखिए बच्चों मेरे, ये शार्ट ट्रिक है, ये कुछ जब आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे तभी काम करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि आधार क्या होता है तुलना में, प्रतिशत में हमेशा प्रतिशत और अनुपात दो चीजें ऐसी जो 2 या 3 या 4 राशियों की आपस में तुलना करती हैं। जितनी भी राशियां हो आपस में तुलना करती हैं, लेकिन तुलना के समय ये ध्यान रखना है महत्वपूर्ण चीज कि किस तुलना करते समय किसको आधार माना गया है और किसकी तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जा रही है उसको हमेशा आधार माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद ध्यान रखेंगे तो आपको प्रतिशत में बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में अपने आप को पाएंगे। शुरू में 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूँगा। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब क्वेश्चन मैं आपके लिए वो लाया हूँ जो आपकी पिछले परीक्षाओं में आए हुए, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपकी पिछली परीक्षा में आया है और नीचे वाला भी शायद पिछले परीक्षा में आया है। ये भी इस तरह के आपकी परीक्षाओं में एसएससी वगैरह पेपर में आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। ये सब 10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, 10 सेकंड या 20 सेकंड से अधिक कोई क्वेश्चन नहीं होता है। इस प्रकार आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और जो शार्ट ट्रिक हो उसको ध्यान में रखिए।